नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है प्रश्न पत्र बीए थर्ड सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021। हम यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021 नाटक तथा व्याकरण। टाइम 3 आवर्स, मार्क्स हैं 100। नोट 8 क्वेश्चन ऑफ इक्वल मार्क्स आर टू बी द पेपर, अर्थात इसमें 8 प्रश्न दिए होंगे। इस प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न दिए होंगे, 2 इन ईच ऑफ 4 सेक्शन ए टू डी, जिसके में 1 से लेकर डी तक 4 सेक्शन होंगे और प्रत्येक सेक्शन में 2-2 प्रश्न होंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। जो विद्यार्थी हैं उनको 5 प्रश्न करने होंगे किसी भी सेक्शन से, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, जिनमें उन्हें कहा जाएगा कि प्रत्येक सेक्शन से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। द 5th क्वेश्चन में बी अटेम्प्ट एनी सेक्शन, 5वां प्रश्न वो फिर किसी भी सेक्शन से अटेम्प्ट किया जा सकता है। सेक्शन ए, पद्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ग्रह युगल निभाक्ष पीन विस्तीर्ण बक्षा, कनक कपिल केशय पीत कौशल्य वासय, तिविर निवहन वर्णय, पांडोर उद्वृत्त दृष्टो, नव इव जलद गर्भो लीलमान इंदु लेख है। इस प्रकार पहला श्लोक हुआ। अब दूसरा श्लोक है, पत्निया चालित शालिन्या द्विपुत्रो मोक्षम ईशसी, बल एबलम परिज्ञाय पुत्रम एकम विसर्जय। इसी प्रकार तीसरा श्लोक होगा, आपदम ही पिता प्राप्तो जेष पुत्रेम तारयति, ततो अहम यास्यामि गुरु नाम प्राण रक्षणात्। चौथा श्लोक है, मध्यम अहम अवध्या नाम, उसका नाम च मध्यम, मध्यम शितो भद्र भ्राति नाम च मध्यम। यानी कि इस प्रकार यहाँ पर 4 श्लोक दिए होंगे, जो कि चारों को चारों ही करने होते हैं, इनमें चॉइस नहीं होती। तो अब हम एक एक करके इनको करेंगे। पहला श्लोक है, ग्रह युगल निभाक्ष पीन विस्तीर्ण बक्षा, कनक कपिल केशय पीठ कौशल्य वाशय, तिमिर निभिन वर्णय, पांडव उद्वृत्त दृष्टो, नव इव जल्द गर्भो लील्यमान इंदु लेख है। ग्रह युगल निभाक्ष अर्थात ग्रहों के जोड़े के समान, ग्रह युगल ग्रहों के जोड़े के समान अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान, निभाक्ष निभ आक्ष अर्थात प्रभावशाली आंखों वाला, अक्ष माने आंखों वाला, निभ माने प्रभावशाली आंखों वाला, ग्रहों के जोड़े के समान अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभावशाली आंखों वाला। पीन विस्तीर्ण बक्षा, पीन विस्तीर्ण बक्षा अर्थात स्थूल और चौड़ी, पीन मीन स्थूल और विस्तीर्ण माने फैली हुई या चौड़ी, बक्षा माने छाती वाला। फिर कनक कपिल केशय, तथा कनक माने सोने, सोने के समान, कपिल माने पिंगल या चमकीले, केशा माने बालों वाला, सोने के समान पिंगल या चमकीले बालों वाला। पीत कौशल्य वाशय तथा पीले कौशल्य वाशय मीन रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए, पीले रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए। तथा तिमिर निभय वर्णय, तिमिर माने अंधकार, निभय माने समूह, अंधकार के समूह के समान, वर्ण मीन रंग वाला, अंधकार के समूह के सदृश रंग वाला। फिर नव इव जल गर्भ है तथा नवीन बादलों के समान, नवीन बादलों से ढकी जा रही, लीलामान इंदु लेख है, चंद्रमा की कला के समान ढकी जा रही, लीलामान माने ढकी जा रही, चंद्रमा की कला के समान। उद्वृत्त दष्ट है, बाहर की ओर निकले हुए, बाहर की ओर निकले हुए। पांडव दष्ट है, सफेद दांतों से युक्त, सफेद दांतों से युक्त, यह निश्चय रूप से कौन है, यानी कि ये बात हो रही है।
एक बार और हिंदी देखेंगे। ग्रहों के जोड़े के समान अर्थात सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभावशाली आंखों वाला, स्थूल और चौड़ी छाती वाला, सोने के समान पिंगल या चमकीले बालों वाला, पीले और रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए, अंधकार के समूह के सदृश रंग वाला, नवीन बादलों से ढकी जा रही चंद्रमा की कला के समान बाहर की ओर निकले हुए सफेद दांतों से युक्त निश्चय रूप से यह कौन है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण के प्रथम पुत्र द्वारा हिडम्बा नामक राक्षसी के पुत्र घटोत्कच की आकृति को देखकर अपने पिता से कहा गया है। व्याख्या है, केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक गांव में जा रहा था। मार्ग में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें घेर लेता है। उसकी आकृति को देखकर भयभीत हुआ प्रथम ब्राह्मण पुत्र अपने पिता से कहता है कि इसकी आंखों की चमक तो सूर्य और चंद्रमा की चमक की तरह प्रतीत हो रही है। इसकी छाती मजबूत और विशाल है, स्वर्ण के समान इसके सुनहरे बाल हैं, पीला रेशमी वस्त्र इसने धारण किया हुआ है, अंधकार के समूह के समान इसका रंग प्रतीत हो रहा है। इसके सफेद दांत इसके मुंह से इस प्रकार बाहर निकले हुए भयंकर दिखाई दे रहे हैं जैसे नवीन बादलों के द्वारा ढकी जा रही चंद्रमा की कला विलीन होती हुई दिखाई देती है। अर्थात जिस प्रकार विलीन होती हुई चंद्रमा की कला अति भयानक दिखाई दिया करती है, वैसे ही इसके बाहर की ओर निकले दांत अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमें जो श्लोक होता है उसकी प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। अब हम अगले श्लोक पर आएंगे। पत्न्या चालित शालिन्या द्विपुत्रो मोक्षम इषसि बल अवल्यम परिग्राहे पुत्रम एकम विसर्जय। यदि तुम अपनी चरित्रशालिनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों को बचाना चाहते हो, द्विपुत्रम मोक्षम इषसि, यदि अपने दोनों पुत्रों को बचाना चाहते हो तो बल और अबल को जानकर अर्थात मेरे सामर्थ्य को और अपनी शक्ति को तुम जानकर मेरे लिए एक पुत्र को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। पुत्रम एकम, एक पुत्र को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। मेरे मतलब कि तुम अपने लाभ हानि अर्थात मेरे सामर्थ्य को और अपने सामर्थ्य को जानकर मेरे लिए एक पुत्र छोड़कर तुम चले जाओ। एक बार हिंदी देखेंगे। यदि आप अपनी चरित्रवती पत्नी के साथ और अपने दो पुत्रों को बचाना चाहते हो तो अपना भला बुरा, लाभ हानि, शक्ति, असामर्थ्यता को जानकर मेरे लिए एक पुत्र को छोड़ दो। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक घटोत्कच के द्वारा केशव दास नामक वृद्ध ब्राह्मण को कहा गया है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत अपने मामा यज्ञबंधु के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए उद्यामक गांव में जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो मार्ग में हिडम्बा नामक राक्षसी का पुत्र घटोत्कच उन्हें घेर लेता है। तब भयभीत हुए केशव दास को घटोत्कच कहता है कि यदि आप अपना भला चाहते हो और अपनी चरित्रशालिनी पत्नी एवं अपने तीनों पुत्रों में से दो पुत्रों को मुझसे बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना एक पुत्र को छोड़कर चले जाओ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस दूसरे श्लोक की सप्रसंग व्याख्या को समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। आपदम ही पिता प्राप्तो ज्येष्ठ पुत्रेण तार्यते ततो अहम एव यास्यामि गुरुनाम प्राण रक्षणात्। जब आपदम ही पिता प्राप्त हो, जब पिता पर कोई विपत्ति आती है, पिता आपदम, जब पिता पर कोई विपत्ति आती है तो ज्येष्ठ पुत्र बड़े पुत्र के द्वारा ही उसे पार लगाया जाता है।
इसलिए गुरु नाम, इसलिए अपने बड़ों की अर्थात अपने माता पिता की रक्षा करने के लिए, अपने माता पिता की प्राण की रक्षा के खातिर इसलिए मैं ही जाऊंगा, अहमेव मैं ही जाऊंगा। एक बार और हिंदी देखेंगे। पिता पर विपत्ति पड़ने पर बड़े पुत्र के द्वारा ही उसे बचाया जाता है, इसलिए अपने माता पिता की रक्षा के लिए मैं ही इस राक्षस के साथ जाऊंगा। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक ब्राह्मण के प्रथम पुत्र के द्वारा अपने सबसे छोटे भाई से कहा गया है। व्याख्या है, हिडंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था, इसलिए अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश कर रहा था। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो मार्ग में घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपनी पत्नी एवं अपने तीनों पुत्रों में से 2 पुत्रों को बचाना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है, किंतु घटोत्कच को उसका बूढ़ा शरीर स्वीकार नहीं है। तब ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपने परिवार को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है। यह देखते ही ब्राह्मण का मध्यम अर्थात मंझला पुत्र बड़े भाई का सम्मान करते हुए उसे राक्षस से बचाने हेतु अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में भेंट करना चाहता है। यह देखते ही ब्राह्मण का तीसरा पुत्र भी अपने भाइयों को बचाने हेतु अपने आप को राक्षस को सौंपने के लिए आतुर है, किंतु यह सब देखते हुए ब्राह्मण का बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई को ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि जब भी पिता पर विपत्ति आती है तो उसका बड़ा पुत्र ही उसकी रक्षा किया करता है, यही धर्म है। इसलिए अपने माता पिता और अपने छोटे भाइयों को हिडंबा नामक राक्षसी से बचाने हेतु वह ही इस घटोत्कच नामक राक्षस के साथ जाएगा। ब्राह्मण के इस प्रथम पुत्र को महाकवि भास ने एक संस्कारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि वह ब्राह्मण का पुत्र कुछ कहने के लिए पहले तो अपने पिता से आज्ञा लेता है, तदंतर अपने पिता की अनुमति मिलने पर ही अपना सुझाव प्रस्तुत करता है। इस ब्राह्मण पुत्र के हृदय में अपने माता पिता के प्रति बहुत सम्मान और छोटे भाइयों के प्रति बहुत प्यार है, इसी कारणवश वह अपने आप को राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने को आतुर है। इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या समाप्त कर ली है। अब हम आते हैं चौथे श्लोक पर। मध्यम अहम अवध्या नाम उसका नाम च मध्यमय, मध्यम अहम शितो भद्र भ्राति नाम अपि मध्यमय। भद्र हे भाई या हे सज्जन, मध्यम अहम अवध्या नाम, मैं जो हूं अवध्यों में मध्यम हूं, अर्थात जिनको मारा नहीं जा सकता उनमें मैं मध्यम हूं। उसका नाम क्या मध्यम, स्वाभिमानियों में अर्थात उसकों में या मतवालों में मैं ही मध्यम हूं। मध्यम अहेव शितो, इस धरती पर मैं ही मध्यम हूं। और अरे भाई भ्रातृ नाम, अपने भाइयों में मैं ही मध्यम हूं। एक बार और हिंदी देखेंगे। अरे सज्जन, अवधियों में अर्थात जिनको मारा नहीं जा सकता उनमें से मैं मध्यम अर्थात मंझला हूं, और स्वाभिमानियों में मैं ही मध्यम हूं। पृथ्वी पर मैं ही मंझला हूं अर्थात मध्यम हूं, और अपने भाइयों में मैं ही मध्यम हूं अर्थात मंझला हूं। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम योग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा घटोत्कच को कहा गया है। व्याख्या है, केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उस ब्राह्मण परिवार को घेर लेता है। तब अपने माता पिता, बड़े भाई और छोटे भाई के प्राणों को बचाने के खातिर मध्यम अर्थात मंझला पुत्र खुशी खुशी अपना शरीर राक्षस रूपी अग्नि में अर्पण करने हेतु उस राक्षस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित एक सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है।
वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है। तो घटोत्कच उसे अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारने लगता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में भी यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में उसे पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। वहां भीम आकर घटोत्कच से पूछता है कि उसे क्यों पुकारा जा रहा है। तो यह सुनकर घटोत्कच भीम को कहता है, क्या आप भी मध्यम हो? यह सुनकर भीम मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि अरे सज्जन, अवधियों में अर्थात जिनको मारा नहीं जा सकता, अर्थात 5 पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव में से मैं ही मध्यम हूँ। और स्वाभिमानियों में अर्थात अपनी वीरता पर जिन्हें अभिमान है उनमें ही मैं ही मध्यम हूँ। पृथ्वी पर रहने के कारण अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में से मैं ही मध्यम लोकवासी हूँ और अपने भाइयों में मैं ही मध्यम हूँ अर्थात मंझला हूँ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या को समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यही है कि पद्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर भी 4 श्लोक दिए होंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं। पुत्र नक्षत्र कीर्णस्य पत्नी कांत प्रभस्य च वृद्धस्य विप्रचंद्रस्य भवान राहु इव आगतः। माता किल मनुष्यानाम देवतानां च दैवतम मातु आज्ञां पुरस्कृत्य वयम एताम दशाम गतः। कांचन स्तंभ सदृशो रिपुनाम निग्रहे रतः अयम तु दक्षिणे बाहु आयुधम सहजम मम। ब्रजसी कथम इव त्वं वीरम उल्लंघिम बाहवो गज इव दृढ़ पाशो पीड़ित मदभुजाभ्याम। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 4 श्लोक ये दिए हैं। अब हमें इनको क्रमशः इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पुत्र नक्षत्र कीर्णस्य पत्नी कांत प्रभस्य च वृद्धस्य विप्रचंद्रस्य भवान राहु इव आगतः। पुत्र नक्षत्रस्य कीर्णस्य पत्नी कांत प्रभस्य च वृद्धस्य विप्रचंद्रस्य भवान राहु इव आगतः। नक्षत्र कीर्णस्य नक्षत्रों के समान अपने पुत्रों से व्याप्त। नक्षत्र यानी तारों से या नक्षत्रों से, कीर्ण माने व्याप्त, नक्षत्रों के समान अपने पुत्रों से व्याप्त। तथा पत्नी कांत प्रभस्य सुंदर कांति वाली, प्रभस्य माने सुंदर, कांति जैसी अपनी पत्नी से युक्त, सुंदर कांति जैसी अपनी पत्नी से युक्त। वृद्धस्य इस बूढ़े ब्राह्मण को आप, चंद्र से आप इस बूढ़े ब्राह्मण को, वृद्धस्य विप्र माने ब्राह्मण, इस बूढ़े ब्राह्मण को आप पूर्ण चांद समझ बैठे हो और राहु इव, और राहु के समान आप इसको खाने के लिए चले आए हो। राहु इव आगत है, राहु के समान खाने के लिए चले आए हो। एक बार वो हिंदी देखेंगे। नक्षत्रों के समान अपने पुत्रों से व्याप्त, सुंदर कांति जैसी अपनी पत्नी से युक्त इस बूढ़े ब्राह्मण को आप पूर्ण चांद समझते हुए राहु के समान क्यों ग्रसने अर्थात खाने चले आए हो। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम के द्वारा घटोत्कच को कहा गया है। व्याख्या है, हिडंबा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशवदास नामक ब्राह्मण अपने 3 पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था। तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और धमकी देता हुआ उस ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को अपने साथ ले जाने लगता है। घटोत्कच के साथ जाने से पूर्व वह मध्यम ब्राह्मण पुत्र उस वन में स्थित सरोवर में पानी पीने के लिए चला जाता है। वहां से उसे आने में कुछ देरी हो जाती है। तो घटोत्कच अरे मध्यम जल्दी आओ इस प्रकार पुकारता है। तो वहां उस वन में व्यायाम कर रहे मध्यम पांडव भीम के कानों में यह आवाज पहुंचती है। उस आवाज को सुनकर भीम सोचता है कि कोई उसे ऊंची आवाज में पुकार रहा है और वह वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मण उसके
आगे अपने परिवार की रक्षा हेतु गुहार लगाता है। तब भीम उस घटोत्कच नामक भयंकर राक्षस को बड़े ही नम्रता पूर्वक समझाते हुए कहता है कि बूढ़े ब्राह्मण एवं इसके परिवार को क्यों पीड़ित कर रहे हो। जिस प्रकार चांद अपने अन्य साथी नक्षत्रों से शोभा देता है, उसी प्रकार यह ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों से शोभा दे रहा है, और जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी से शोभा देता है, उसी प्रकार यह ब्राह्मण अपनी सुंदर पत्नी से शोभा दे रहा है। लगता है इस ब्राह्मण को आप चांद समझ बैठे हो और इसे अपना शत्रु मानते हुए तुम राहु के समान ग्रसने अर्थात खाने चले आए हो। इसलिए विचार लो, कहाँ तो तुम राहु के समान हो और कहाँ यह साधारण सा ब्राह्मण जिसे तुम अपना शत्रु मान बैठे हो। अतः इस ब्राह्मण परिवार को तुम्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे सताने या पीड़ित करने में तुम्हारी किंचित भी शोभा नहीं है। विशेष महाकवि भास ने इस श्लोक में ब्राह्मण की तुलना चांद से, ब्राह्मणी की तुलना चांदनी से और ब्राह्मण पुत्रों की तुलना नक्षत्रों से की है, और घटोत्कच की तुलना राहु से की है। इस प्रकार इस श्लोक की सप्रसंग व्याख्या हमने यहाँ पर समाप्त कर ली है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। माता किल मनुष्यानाम देवतानां च दैवतम मातु आज्ञां पुरस्कृत्य वयम एताम दशाम गतः। माता किल मनुष्यानाम देवतानां च दैवतम, इस संसार में मनुष्यों के लिए जो माता जो है देवताओं से ही बढ़कर, देवता नाम च देवतम, देवताओं से ही बढ़कर होती है, और माताम आज्ञाम पुरस्कृत है, और माता की आज्ञा से सुशोभित होकर हम इस अच्छी दशा को प्राप्त हुए। वयम एताम दशाम गता, हम इस शोभनीय दशा को प्राप्त हुए हैं। एक बार और हिंदी देखेंगे। मनुष्यों के लिए निश्चय रूप से माता देवताओं से ही बढ़कर होती है। माता की आज्ञा से ही पुरस्कृत होकर हम इस दशा को पहुंचे हैं। अब प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीम द्वारा अपने मन में बोला गया है। व्याख्या है, हिडम्बा नामक राक्षसी ने अपने व्रत की पालना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को किसी पुरुष को लाने के लिए कहा था। अतः अपनी माता की इच्छा पूर्ति हेतु घटोत्कच जंगल में किसी पुरुष की तलाश करने लगा। इसी दौरान केशव दास नामक ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों और अपनी पत्नी समेत जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो घटोत्कच उन्हें घेर लेता है और उसे कहता है कि यदि आप अपने परिवार को सकुशल देखना चाहते हो तो मेरे लिए अपना कोई एक पुत्र छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। तब घटोत्कच उस ब्राह्मण के एक पुत्र को अपने साथ ले जाना चाह ही रहा था, तो इसी दौरान मध्यम पांडव भीम वहां पहुंच जाता है। तब घटोत्कच के चंगुल में फंसे हुए अपने पुत्र की रक्षा हेतु केशवदास मध्यम पांडव भीम से निवेदन करता है। तब भीम बड़े ही नम्रता पूर्वक उस घटोत्कच को ब्राह्मण परिवार को मुक्त करने के लिए कहता है। तब घटोत्कच बड़े ही स्वाभिमान पूर्वक और बिना किसी डर से भीम से स्पष्ट कह देता है कि यदि उसके पिता भी आकर उसे कह दें कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो, तो भी यह ब्राह्मण नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इस ब्राह्मण तपस्वी को अपनी माता की आज्ञा से पकड़ा गया है। यह सुनकर भीम घटोत्कच की मातृभक्ति पर प्रसन्न होता है और अपने मन ही मन कहता है कि आश्चर्य है, यह घटोत्कच भी माता पिता का सेवक है। वास्तव में मनुष्यों के लिए निश्चय रूप से माता देवताओं से ही बढ़कर होती है। माता की आज्ञा से ही पुरस्कृत होकर हम इस दशा को पहुंचे हैं, अर्थात हमने जो कुछ अच्छे गुण या संस्कार प्राप्त किए हैं और अच्छे कर्म कर पाए हैं, इसमें हमारी माता कुंती की ही कृपा है। विशेष पांचों पांडव के पिता पांडु थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांचों पांडवों के बाल्यावस्था में ही पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई थी। तदुपरांत कुंती ने ही पांचों पांडवों का पालन पोषण किया था और उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए वे अपनी माता की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करते थे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की भी सप्रसंग व्याख्या को समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। कांचन स्तम सदृशो रिपिनाम निग्रहे रते अयम तु मे दक्षिणे बाहु आयुधम सहजम मम।
कांचन सम सदृश है, सोने के खंभे के समान तथा शत्रुओं को पकड़ने में तत्पर। रत माने तत्पर। ये मेरा दक्षिण बाहु, मेरा जो दायां बाहु जो है, मेरा दायां ये हाथ जो है, ये मेरा स्वाभाविक हथियार है। आयुधम माने हथियार, सहजम माने स्वाभाविक अर्थात उपयुक्त हथियार है। एक और हिंदी देखेंगे। शत्रुओं को पकड़ने में तत्पर, सोने के स्तंभ जैसी यह मेरा दाहिनी भुजा मेरा स्वाभाविक अथवा उपयुक्त हथियार है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से लिया गया है। यह श्लोक भीमसेन द्वारा घटोत्कच को कहा गया है। व्याख्या है, घटोत्कच ने बचपन से ही अपने पिता भीम को नहीं देखा था, केवल अपनी माता हिडंबा से उनका नाम और उनके पराक्रम के किस्से ही सुन रखे थे। इसलिए वह सामने आए अपने पिता भीम को पहचान नहीं पाता और भीम द्वारा बड़े ही नम्रता पूर्वक उस ब्राह्मण परिवार को छोड़ने का निवेदन करने पर भी वह बड़े ही स्वाभिमान पूर्वक और बिना किसी डर से भीम से स्पष्ट कह देता है कि यदि उसके पिता भी आकर उसे कह दें कि इस ब्राह्मण को छोड़ दो तो भी यह ब्राह्मण नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि यह ब्राह्मण तपस्वी माता की आज्ञा से पकड़ा गया है। तदुपरांत वह भीम को बताता है कि वह हिडंबा नामक राक्षसी और मध्यम पांडव भीम का पुत्र है। यह सुनकर भीम प्रसन्नचित्त तो होता है, किंतु वह घटोत्कच को अपना परिचय नहीं देता और उसके मन में विचार उठता है कि यह मेरा पुत्र लोगों के प्रति करुणा से रहित होकर इस प्रकार का अनुचित आचरण क्यों कर रहा है। तब भीम ये सब जानने के लिए ब्राह्मण के मध्यम पुत्र के बदले उस घटोत्कच के साथ जाने को तैयार हो जाता है और वह घटोत्कच के बल और पराक्रम की परीक्षा भी लेना चाहता है। इसलिए उसके साथ जाने से पूर्व उसे उकसाते हुए उससे विभिन्न प्रकार की बातें करता है। बातों बातों में वह उसे कहता है कि मैं सत्य की सौगंध खाता हूं कि मैं भय को नहीं जानता। यदि तुम में ताकत है तो मुझे भयभीत करके दिखाओ। तब घटोत्कच उन्हें ललकारते हुए कहता है, युद्ध के लिए हथियार उठाओ। तब भीम अपनी दाईं भुजा ऊपर उठाते हुए घटोत्कच को ललकारते हुए कहता है, शत्रुओं को पकड़ने में तत्पर, सोने के स्तंभ जैसी यह मेरी दाहिनी भुजा मेरा स्वाभाविक अथवा उपयुक्त हथियार है। अर्थात तेरे जैसे शत्रु को काबू करने के लिए मुझे और किसी हथियार की जरूरत नहीं है, ये मेरी दाहिनी भुजा ही काफी है। इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की भी सप्रसंग व्याख्या को समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं अगले श्लोक पर। ब्रजसी कथम वीर्यम उल्लंघे बाहो गज दृढ़ पाशु पीड़ितो मद भुजाभ्याम। ब्रजसी कथम इव त्वं वीरम उल्लंघे बाहो गज दृढ़ पाशु पीड़ित मद भुजाभ्याम। दृढ़ पाशे मजबूत रस्सियों से, दृढ़ माने मजबूत, पाशे माने रस्सियों से, मजबूत रस्सियों से पकड़े गए गजमिन हाथी के समान, मजबूत रस्सियों से पकड़े गए हाथी की तरह मद भुजाभ्याम मेरी भुजाओं के द्वारा जकड़ा गया तू, मेरी भुजाओं से जकड़ा हुआ तम माने तू मेरी बाजू शक्ति को, बाहो वीर्यम उल्लंघ्य मेरी बाजुओं की शक्ति को कैसे लांघ सकता है, अर्थात मेरी बाजुओं की शक्ति तू लांघ नहीं सकता, अर्थात मेरी बाजू शक्ति का तू मुकाबला नहीं कर सकता। एक और हिंदी देखेंगे। मजबूत रस्सियों से पकड़े गए हाथी की तरह मेरी भुजाओं के द्वारा जकड़ा हुआ तू कैसे मेरी बाजुओं की शक्ति को लांघ सकता है, अर्थात मेरी बाजू की शक्ति का मुकाबला कर सकता है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक की पंक्तियां महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक मध्यम व्यायोग में से ली गई हैं। ये दो पंक्तियां 4 पंक्तियों वाले श्लोक का अंश है। ये पंक्तियां घटोत्कच द्वारा भीम को कही गई हैं और अगली तीसरी और चौथी पंक्ति भीम द्वारा घटोत्कच को कही गई है। व्याख्या है, घटोत्कच ने बचपन से ही अपने पिता भीम को नहीं देखा था, केवल अपनी माता हिडंबा से उनका नाम और उनके पराक्रम के किस्से ही सुन रखे थे। इसलिए वह सामने आए अपने पिता भीम को पहचान नहीं पाता और वह केशवदास नामक ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को भीम के मना करने पर भी अपनी माता के आहार के लिए ले जाना चाहता है। भीम को पता है कि उसके समक्ष उसका पुत्र है, किंतु उसके मन में विचार है कि ये मेरा पुत्र लोगों के प्रति करुणा से रहित होकर इस प्रकार का अनुचित आचरण क्यों कर रहा है,
अतः ये सब जानने के लिए और ब्राह्मण के मध्यम पुत्र के बदले उस घटोत्कच के साथ जाने के लिए भीम तैयार हो जाता है और वह घटोत्कच के बल और पराक्रम की परीक्षा भी लेना चाहता है। वह उसे कहता है कि यदि तुम में ताकत है तो मुझे भयभीत करके दिखाओ। मैं तुम्हारे पिता भीम को नहीं जानता। इस प्रकार की अनेक बातें करके वह घटोत्कच को उत्तेजित करता है। तब घटोत्कच एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर और एक पर्वत के शिखर को उखाड़कर भीम पर प्रहार करता है। तब उन प्रहारों का भी भीम पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद घटोत्कच भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है और दोनों में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो जाता है। मल्ल युद्ध के दौरान घटोत्कच भीम को अपने बाजूपाश में बांध लेता है और भीमसेन से कहता है कि मजबूत रस्सियों से पकड़े गए हाथी की तरह मेरे भुजाओं के द्वारा जकड़ा हुआ तू कैसे मेरी बाजुओं की शक्ति को लांघ सकता है, अर्थात मेरी बाजू की शक्ति का मुकाबला कर सकता है। तदुपरांत बाहुपाश में बंधने पर भीम पहले तो चकित रह जाता है, किंतु अगले ही पर वह उस बंधन से एकदम मुक्त अपने आप को कर लेता है और भीम घटोत्कच से कहता है, हे वीर, अपनी ताकत के अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी ताकत मैंने देख ली है। बाहु युद्ध करने में अर्थात मल्ल युद्ध में निसंदेह मुझे कोई थकान नहीं हुई है, किंतु तू पसीने पसीना हो रहा है और तेरी सांसें फूल रही हैं। विशेष यहाँ भीम द्वारा अपने पुत्र के उत्साह को निरुत्साहित करना नहीं, बल्कि अपने पुत्र के अहंकार को समाप्त करना है, क्योंकि उसे पता है कि कौरवों के साथ युद्ध में घटोत्कच की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए वह चाहता है कि घटोत्कच सामने वाले शत्रु को कम ना आके, अपने डींगे ना आके, केवल ध्यान पूर्वक युद्ध करे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस श्लोक की भी सप्रसंग व्याख्या कर ली है। तो हमने यहाँ पर जो प्रश्न पत्र था इसके ए भाग को हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया है। अब इससे अगला भाग जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित सभी वीडियोज सलिल कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।